कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारा फोन हमें हमसे भी बेहतर जानता है। उसे कैसे पता होता है कि हमें अगला वीडियो कौन सा देखना है? ये कोई जादू नहीं है। आज हम उस कोड के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं जो हमारी स्क्रीन पर हमारी दुनिया को कंट्रोल करता है। ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है ना। ये वो एहसास है जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। रात को सोने से पहले बस एक और रील देख लेते हैं। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह छिपी है? इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 21 करोड़ लोगों की कहानियां हैं। 21 करोड़ जिंदगियां जो एक ऐसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित हो रही हैं जिसे हम हर रोज अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम जितनी हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। तो ये जो खिंचाव है, घंटों तक स्क्रॉल करते रहने की जो आदत है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। असल में ये एक बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया सिस्टम है। चलिए देखते हैं कि यह आखिर काम कैसे करता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी टीनेजर के लिए ऑनलाइन ना होना कैसा लगता होगा, जब उसके सारे दोस्त ऑनलाइन हैं, बातें कर रहे हैं और वो उस दुनिया से कटा हुआ है। ये सिर्फ कुछ मिस कर देने का डर नहीं है, नहीं, ये एक असली बेचैन कर देने वाली चिंता है। तो आखिर हमारे दिमाग के अंदर ऐसा होता क्या है कि हम चाहकर भी अपना फोन नीचे नहीं रख पाते? चलिए इस डिजिटल दुनिया के पीछे की साइंस को, इसके न्यूरोसाइंस को समझते हैं। डोपामाइन को आप दिमाग का शाबाश वाला केमिकल समझ सकते हैं। जब भी कोई लाइक या कमेंट मिलता है तो दिमाग आपको एक छोटा सा इनाम देता है, डोपामाइन रिलीज करता है, और फिर आप और ज्यादा इनाम पाने के लिए वापस वही काम करने लगते हैं। ये ना एक पूरा का पूरा चक्र है। फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आती है, टिंग, दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, हाँ अच्छा महसूस होता है, और हम ऐप खोल लेते हैं, और फिर ये चक्र दोबारा शुरू हो जाता है, बार बार, दिन भर। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये वाकई में हमारे दिमाग को फिजिकली बदल रहा है। ये हमारे फैसले लेने की क्षमता पर, हमारी याददाश्त पर, और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने की ताकत पर भी सीधा असर डाल रहा है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन इस रिएक्शन को चला कौन रहा है? इस पूरी कहानी का डायरेक्टर कौन है? जवाब इन प्लेटफॉर्म्स के कोड में छिपा है, जिसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। यहाँ पर एक सीधी सीधी लड़ाई है, इंसान बनाम मशीन। हम और आप इन ऐप्स पर आते हैं कनेक्शन बनाने, कुछ नया जानने या मजे करने के लिए। लेकिन प्लेटफॉर्म का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, हमारा ध्यान किसी भी तरह खींच कर रखना। और सच तो ये है कि इस वक्त मशीन जीत रही है। और हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन, उसकी कीमत क्या है? ये है वो कीमत, 11 अरब डॉलर। ये वो रकम है जो सिर्फ एक साल में सिर्फ अमेरिका में और सिर्फ 17 साल से कम उम्र के बच्चों से कमाई गई है। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये तुलना सुनने में बहुत कठोर लगती है, लेकिन ये इतनी असरदार इसलिए है क्योंकि इसमें सच्चाई का एक अंश है। एआई को इन प्लेटफॉर्म्स को और भी ज़्यादा एडिक्टिव बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वो ठीक ठीक जानता है कि आपको क्या पसंद है, और वो आपको वही परोसता रहता है जब तक कि आप उससे बाहर ही ना निकल पाएं। तो क्या ये सिर्फ हमारी गलती है कि हम अपना फ़ोन नीचे नहीं रख पाते? एक्सपर्ट सब कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और अब इसे एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की तरह देखने का समय आ गया है। सोचिए, हम तंबाकू कंपनियों को ये कहने नहीं देते कि सिगरेट छोड़ना सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है ना? तो फिर हम सोशल मीडिया कंपनियों को ये कहने की इजाज़त क्यों दें कि फ़ोन का इस्तेमाल कम करना सिर्फ यूज़र की जिम्मेदारी है? लेकिन यहीं पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। भले ये एक लत जैसा लगता हो, एक लत जैसा महसूस होता हो, पर क्या मेडिकल साइंस इसे ऑफिशियल तौर पर एक लत यानी एडिक्शन मानता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी बहस है। दुनिया भर के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस बात पर एक मत नहीं है कि किसे लत कहा जाए और किसे नहीं। अमेरिका के नियम थोड़े अलग हैं, ग्लोबल नियम थोड़े अलग हैं, और जब तक इस पर कोई पक्का फैसला नहीं होता, तब तक इसका सही इलाज और इसकी रोकथाम करना भी मुश्किल है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि दुनिया इंतजार नहीं कर रही है। दुनिया भर की सरकारें अब कह रही हैं, बस बहुत हुआ, और वो इन टेक कंपनियों पर लगाम कसने के लिए बहुत कड़े कदम उठा रही हैं। यूके में नए कानून बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने पर सोच रहा है। चीन ने माइनर मोड को जरूरी कर दिया है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक हर कोई एक्शन ले रहा है। ये ग्लोबल मूवमेंट है जो अब रुकने वाला नहीं है। इन सारे कानूनों का निचोड़ बस एक है,
अब खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं होगी। अब ये इन बड़ी बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो हमारे लिए, खासकर बच्चों के लिए, सुरक्षित हों। तो अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या हम कोड को कंट्रोल करेंगे या कोड हमें कंट्रोल करेगा? ये हमारे समय के सबसे बड़े सवालों में से एक है और इसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।